इसकी हिस्ट्री जान के मुझे बहुत अचंभा हुआ। इट इज़ हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ 2500 ईयर्स। ये 2500 साल की हिस्ट्री है। इसे बुद्धा राइस भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि आफ्टर एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा ही हैज़ गिवन दिस एज ए प्रसाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिलीप चौहान and I am the founder and MD of Divya Mahar Private Limited and a member of Indian Rice Exporter Federation IREF. So अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, so it's a long story. So I'll tell you in short. So basically I'm a chartered accountant and a law graduate by education. I worked with various multinational companies जैसे कि PwC, British Council, and I was a country head of ShareChat into the taxation field. Right. So I worked approximately 15 years in these multinational companies and gained a good knowledge. And post-COVID, my father and mother were shifted to a small town in UP, which is called Siddharth Nagar. So I usually to go there to meet with him and her. So मेरे काफ़ी frequently वहाँ पे जाना आना हो गया. So one day my father told me कि Dilip, why don't you create some impact to the society? You are working with the MNCs and you have a knowledge. So कुछ ऐसा करो ताकि और भी लोगों का भला हो। अपना भला करके सिर्फ काम नहीं चल सकता इस दुनिया में अगर आए हैं तो। So with that intention मैंने एक कंपनी स्टार्ट की 2023 में, as I told you, दिव्या महार प्राइवेट लिमिटेड. The core intention of this company is to provide something healthy to the society and empower the farmers, because my father itself a farmer, so I can empathize with him, and to give win-win situation to the society as well. For example, जैसे हम environment को भी harm नहीं करना चाहते थे, right? So in this way our core pillar is to provide something nutritious to the customers, empowerment of the farmers, and third is ecological balance, supporting ecological balance, or we can say that sustainability as well. So with that intention I was just brainstorming कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. Then I came to across a beautiful product जो वहीं पे पैदा होता है, काला नमक राइस. So काला नमक राइस बेसिकली एक वेराइटी ऑफ राइस है नॉन बासमती राइस की, जो मीडियम ग्रेन होती है. एंड इसकी हिस्ट्री जान के मुझे बहुत अचंभा हुआ. इट इज़ हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ 2500 ईयर्स. ये 2500 साल की हिस्ट्री है. इसे बुद्धा राइस भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि आफ्टर एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा ही हैज़ गिवन दिस एज ए प्रसाद. वहाँ के लोगों को उन्होंने प्रसाद के रूप में इसे दिया था और कहा था कि इसकी खुशबू हमेशा मेरी याद दिलाती रहेगी. सो बुद्धा का बर्थ प्लेस भी सिद्धार्थ नगर से जस्ट 15-20 किलोमीटर्स है इंडिया नेपाल बॉर्डर में. सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. देन मैंने इसको राइस को खा के भी देखा और इट वॉज वेरी टेस्टी एंड एरोमेटिक राइस. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी खुशबू और स्वाद के अलावा इसकी न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स हैं. न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ अगर मैं आपको बताऊं, इट कंटेन डबल प्रोटीन एज कम्पेयर टू द नॉर्मल राइस, 3 टाइम मोर जिंक, 4 टाइम मोर आयरन, ओमेगा 3 ओमेगा 6 विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर राइस इन द वर्ल्ड. सो मेरे को ये बहुत मतलब ऐसा लगा कि ये इतनी अच्छी चीज़ है. और फर्दर मैंने जब इसको रिसर्च रिपोर्ट्स और पढ़ी तो वी गॉट टू नो कि इट कंटेन एंथोसिनिन एज वेल, सो विच प्रिवेंट्स ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर. इट कंटेन बीटा कैरोटीन विच इज़ अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए, एंड इट्स ए लो जीआई. सबसे बड़ी बात, लो जीआई मीन्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. सो इट इज़ गुड फॉर द डायबिटिक. देन इट वॉज टोटली अ गेम चेंजर फॉर मी. मुझे ऐसा लगा कि इतनी अच्छी चीज़ जो कि हिस्ट्री को भी बयान करती है और इतना हेल्दी भी है, तो पीपल आर रिक्वायर्ड दिस राइस. ऑल्दो उस एरिया में काफ़ी टाइम से इस राइस की खेती होती थी, लेकिन लोग इसको अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करते थे और एक स्टेटस सिंबल के लिए भी यूज़ कर सकते थे. जैसे फॉर एग्जांपल अपने किसी बेटी की शादी हुई या किसी को देना है तो वो इस राइस को देते थे, एंड इट विल बी माना जाता था कि बहुत अच्छा वो स्वागत किया जा रहा है हमारा इससे. सो विद दैट आई स्टार्टेड माई कंपनी एंड उसको हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी लॉन्च किया. वी आर प्रेजेंट एट ब्लिंकिट, वी आर प्रेजेंट एट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट. वी हैव ए वेरी गुड रेटिंग ऑफ 4.5 स्टार्स into all across the platforms. और we collaborated with the farmers. हमने farmers के लिए basically, because farmers are afraid while doing the harvesting of this rice particularly, because इसका production कम था. आजकल आप जानते ही हैं कि सब लोग हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं.
हाइब्रिड में प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो किसान अपने फ़ायदे के लिए हाइब्रिड पे शिफ्ट हो चुका था, बट दिस इज ट्रेडिशनल राइस। सो वी गिव देम कि हम लोग श्योरिटी कि हम लोग इसको प्रीमियम प्राइस पे खरीदेंगे। वी पे 2.5 टाइम्स देन द एमएसपी। हम एमएसपी से ज़्यादा पे करते हैं फार्मर्स को, सो दैट वो एनकरेज हों, इसको ग्रो करें। और उनका हम लोग पूरा हैंड होल्डिंग रखते हैं, उनको हम सीड भी प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी वेराइटी ऑफ काला नमक सीड इज़ द बेस्ट वन। सो इस तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 700 फार्मर्स आर एसोसिएटेड विद अस, और हम लोगों की एक संस्थान है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, जो हम जिसके थ्रू हम लोग प्रमोट करते हैं। डीएम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल इन दिस होल जर्नी। सो इस तरीके से हम लोग इस राइस को प्रमोट कर रहे हैं। एंड अभी तो हमने क्या किया है कि राइट नाउ वी आर प्रमोटिंग दिस राइस इनटू गल्फ फूड एज वेल। दिस ईयर वी विजिटेड टू गल्फ फूड, और इससे हमने और भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि हमने राइस केक बनाया है, हमने क्रीम ऑफ राइस एक प्रोडक्ट बनाया है, कुकीज़ बनाई है, एंड विच इज़ वेरी फैंटास्टिक इन टेस्ट। सो लोग आजकल ग्लूटेन सेंसिटिव हो रहे हैं, उनको शिफ्ट करना है, तो वी थॉट कि व्हाई नॉट वी शुड प्रोवाइड दिस हेल्दी राइस और दिस प्रोडक्ट्स टू द सोसाइटी। सो इस इंटेंशन के साथ हमने अपनी कंपनी को आगे नर्चर किया और फार्मर्स के साथ कोलैबोरेट किया। हमने इंस्टीट्यूट लाइक पूसा एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल पनीशा लिमिटेड जो कि बायो फर्टिलाइजर की कंपनी है, उनके साथ कोलैबोरेट किया, सो दैट इसको नेचुरली ग्रो किया जाए, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ की जाए, फार्मर्स को कैसे एम्पावर किया जाए, उनको प्रिसाइज नॉलेज कैसे दी जाए, क्या चीज़ उनके लिए सही है। और फर्दर हमने कस्टमर्स को भी पूरा जागरूक किया। वी हैव done a clinical trial of this rice as well through Apex Institute ICMR, कि ताकि हमें पूरी श्योरिटी हो जाए कि दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट, राइट। सो विद दैट इंटेंशन आई वुड लाइक टू क्लोज अबाउट द काला नमक राइस। एंड फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वी आर पार्टिसिपेटिंग इन अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस कॉन्फ्रेंस, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ब्रिक, जो कि पहली बार ऑर्गेनाइज होने जा रहा है इंडिया में, भारत मंडपम में, विद कोलैबोरेशन ऑफ अपेडा एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन टू दैट विद द इंटरनेशनल बायर्स को हम लोग इसको जागरूक कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट एंड कम टू दिल्ली एंड लेट्स हैव मीट। थैंक यू, सबका मंगल हो। धन्यवाद, थैंक यू।